होती है ना, कई कई शादी के साल ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ मत करना, बस 2 चीज़, एक वो चावल और एक गाय का दूध, भैंस का दूध नहीं, गाय का दूध से चावल बना के खाओगी तो गोपाल पैदा होंगे, और भैंस का दूध से चावल की खीर बना के खाओगे तो भैंसासुर पैदा होंगे। अब तुम जानो कि महिषासुर को पैदा करना है कि गोपाल को पैदा करना है। गाय के दूध की खीर बड़े से बड़े बांझ को भी मिटा देती है। एक चीज और बता दो, जो बैल होता ना, बैल, लेकिन कौन सा बैल? देसी बैल, देसी बैल। कुछ मत करना, उसका जो मूत्र होता है उसको सूंघना है रोज, बस। कई बार ऐसी समय आ जाता हमारे पास आती खबर, महाराज जी संतान नहीं है, बस गाय के दूध के चावल की खीर बना के खाओ, और जो नंदी का जो मूत्र होता है ना, बैल का मूत्र, उसको सूंघना है। दिन भर में 2-3 बार सूंघ लिया करो, फिर देखो क्या होता है। बड़ी अच्छी चीज है। इतनी बात 2 चीज याद रखो बस, बाकी कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं, कैसा ही भी बांझपन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो। और राजा दशरथ को यही तो किया। राजा अग्निदेवता ने 3 रानी को क्या खिलवाया? पसई के चावल की खीर। और जैसी रानियों ने खीर खाई ना, अच्छा, सबको समान भाग में 1-1 दोना बांट दिया गया, लेकिन एक रानी का जो दोना था ना, एक बाज पक्षी आया और उठा के ले गया, छुड़ा के ले गया। और कहां ले गया? हिमालय की कंदराओं में, जहां कौन तपस्या कर रही थी? हनुमान जी की मां, जिसका नाम क्या था? माता अंजना, तपस्या में लीन थी। और बाज पक्षी ने वो जो दोना था ना, अंजना की गोद में गिरा दिया। अंजना ने दोना लिया, देखा, अरे गौ माता का दूध है। और एक चीज मैं बताऊं, उसमें अनाज भी है। आज भी गांव की परंपरा है, एक बूंद भी दूध अगर जमीन में गिर जाए ना, तो सब लोग उसमें क्या करते हैं? हाथ फेर के उसको, नहीं, गाय के दूध को क्या कहते हैं? रस, गो रस। गो रस खराब नहीं होना चाहिए, याद रखना, है ना। लेकिन आजकल तो लाल रस और सफेद रस का जमाना ज्यादा है, लाल वाली, और अब पीली, हरी, नीली भी होती होगी, भैया मेरे को नहीं मालूम यार। आज भी इंसान खाना खाता है, सियाने लोग खाना खाते, केवल एक भी अनाज थाली में नहीं छोड़ना, है ना, चाट के एक भी अनाज थाली, उसके बाद थाली धोते हैं। आजकल तो माताएं ऐसा कि अनाज को लैट्रिन और बाथरूम में बहाती हैं कि पूछो मत। तो ये श्राप है ना महाराज का। पहले के सियाने देखो, अच्छा बड़ी अच्छी बात, गांव वाले हो ना इसलिए ये बात बता रहा हूं। पहले के किसान कितने भरपूर होते थे, है ना। क्यों? आप सियाने लोग, आप खेती करते हो ना, आपको याद होगा, आज से 40-50 साल पहले चले जाओ, पहले खेती कैसे होती थी? बैलों से, मशीनी युग नहीं था, है ना। और ऐसी 2-4-5 एकड़ की खेती नहीं होती थी, 60-60-70-100 एकड़ जमीन। हमारे दादाजी थे जिनकी 18 गांव की माल गुजारी थी। हमने तो नहीं देखा, लेकिन 18 गांव की माल गुजारी है। 100 एकड़ जमीन हल बख्तर से जोतते थे, और बड़े नियम से अल बख्तर की पूजा होगी, फिर फसल बोने का समय में पूजा होगी, है ना। फिर उसके बाद अच्छी सेवा होती है, फिर जैसी फसल पक जाती है, फिर कटने के पहले पूजा होती, और फिर पहले 4-5 पूरी काटते थे, तो पहली पूरी का हिस्सा सबका हिस्सा रहता था ना, वो गांव में बाजे बजाने वाले का एक हिस्सा पंडित जी का, एक हिस्सा मंदिर का, और एक हिस्सा वो जो गार पगारी। हाँ, मैं खेती नहीं करता, लेकिन मेरे को बहुत नॉलेज है, बताऊं आपको। तो एक हिस्सा जो मंदिर में, जो खेत में देवधामी रहते थे, वहां चढ़ता था, दूसरा हिस्सा पंडित जी को जाता था, तीसरा हिस्सा गांव के चमार जो बाजे बजाते हैं उनको जाता था, चौथा हिस्सा जो होता था वो जो गार पगारी होते हैं ना, उनका हिस्सा होता था।
और इतना होने के बाद फिर पूरी फसल काट के पूरी फसल कहां जाती थी? खरियान में। खरियान ही बोलते ना, खरियान में जाती थी। हाँ, फिर खरियान में नहीं, खरियान में ऐसे नहीं जा, खरियान को गोबर से लीपते थे, फिर खरियान का पूजा होता था, फिर पूरी फसल खरियान जाती थी, फिर वहां गहनी होती थी, फिर गहनी होने के बाद साल भर का दाना अपने घर आता था। कोठी होती थी ना, वो मट्टी की बड़ी बड़ी कोठियां होती थी, उसमें भर देते थे जितना चाहिए, 10-20 जो भी 4-5 कोठी, कि भैया इतना दाना पूरेगा, उसको भर देते थे। और भर देने के बाद फिर जितना दाना बचता था उतना बेच देते थे। अब पहले के जमाने में और आज के जमाने में फर्क क्या बताओ? है? कोई पूजा नहीं, कोई हिस्सा नहीं, और खेतई में मशीन आई और मशीन से बोनी भी हो गई, मशीन से पखरानी भी हो गई, और मशीन से काट भी लाई, और मशीन का मशीन कहाँ को खरियान और कहाँ को खेत और कहाँ की गऊ माता और कहाँ को गोबर, उतई को उतई सरकार खाता हम गई। ऐसा ही होता कि नहीं बताओ भाई? आप गांव वाले हो, सही है ना? एक बात मैं बताऊं, आप कोई भी पूजा पाठ करते हो तो बड़ी ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या कर रखते हैं? कलश जलाएंगे तो कलश के नीचे क्या रखते हैं? चावल या गेहूं। आज हमने भी यहाँ ग्रहों की स्थापना करी है, तो क्या पंडित जी भी पूजा करते हैं तो क्या रखते हैं? पहले चावल रखते हैं, फिर उसके ऊपर सुपारी रखते हैं। क्यों रखते हैं? अनाज। अनाज में देवताओं का वास होता है। जिसके घर में कोठी अनाज से भरी रहती थी ना, तो उसके घर में बरकत रहती थी, याद रखना है? अब तो बीज भी नहीं निकालते, और बीज भी खरीदना पड़ेगा तो बाजार से खरीद के लाते हैं। तुम्हारे घर में अन्न भरपूर रहेगा तो धन भरपूर रहेगा। पहले कहते थे अन्न और धन से भरपूर, तो तुम्हारे घर में अन्न महाराज भरपूर रहेंगे ना, तो देवता भी वास करेंगे और धन भी भरपूर रहेगा। और जब अन्न ही भरपूर नहीं है तो धन कहां से भरपूर होगा बताओ? गलत बोल रहा हूं? चलो समय का ध्यान। तो मैं आपको बताया कि एक दोने को अंजना माँ को चील ने गिरा दी, पक्षी ने। अंजना माँ ने सोचा अनमराज फेंकूंगी नहीं, और वो भी गाय का दूध है, रसगोरा से। अंजना ने वो कीर को खा ली। अब इधर दो रानी ने दो दोना थे, एक रानी का दोना पक्षी ने चुरा के ले गया, तो वो जो रानी थी उसने अपना अपना एक एक हिस्सा उस रानी को दे दिया। तो एक हिस्सा रानी को दे दिए, और फिर समय बीता, और विप्रधेनु सुर संतहित और लीन मनुज अवतार, निज माया निर्मित तनु माया गुण गोपार। विप्रधेनु सुर संतहित, धरती का भार उतारने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए एक रानी से भगवान रामचंद्र जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। एक दासी भागी राजा दशरथ को कहा, अरे राजा दशरथ बधाई हो, तुम्हारी रानी ने लाला जायो है। दूसरी रानी की तरफ से फिर खबर आई, फिर वो भी भागी, अरे राजा दशरथ बधाई हो, दूसरी रानी ने दूसरे लाला जायो है। इधर फिर तीसरी रानी भागी, अरे कहा एक रानी ने तो दो लाला जायो हो। इस प्रकार राम, भरत और शत्रुघ्न का प्रादुर्भाव हुआ। इधर अंजना के गर्भ से हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। बड़ी मुश्किल से राम जी आए हैं। बताओ, मेरे को 15 मिनट में राम कथा खत्म करना था, और अभी तो राम जी आए हैं। 6 बज गया, 6 बजे राम जी आए तो कब? चलिए राम कथा में चर्चा रात्रि में करेंगे, समय ज्यादा हो गया। अभी तो मैं सत्र ही समझाऊंगा। कहाँ है सीता जी? हाँ, उधर से, जहाँ इतना भी समझ लो जनक के घर में सीता भी हो गई। लाओ भैया जल्दी से। बड़ी टेंशन है यार मेरे माइंड में, क्या बताऊं, पता नहीं चलता। कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बताना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन समय की पाबंदी। तो राम जी भी आ गए, लक्ष्मण जी भी आ गए, सीता जी भी आ गई। अब चलो जल्दी जल्दी बड़ा कर लेते हैं। अब देखो बड़ी बात, एक अच्छी बात, राम जी जब महाराज उत्पन्न हुए ना,
तो भय प्रगट कृप, देखिए गाना बहुत चाहता हूं लेकिन समय नहीं है, शॉर्टकट में। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा। जैसे भगवान कौशल्य के गर्भ से उत्पन्न हुए ना, साक्षात बड़े हो गए 4 हाथ वाले। भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, मां सीता का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान राम धीरे धीरे, राम चर्चा रात में करेंगे, भगवान धीरे धीरे बड़े हुए, गुरुकुल में पढ़ने गए। इधर राजा जनक की एक वैदेही पुत्री माता सीता का प्रादुर्भाव हुआ, और उत्सव भी मनाना है, रात को चर्चा करेंगे। और इस प्रकार भगवान पढ़ने के लिए गए, बड़े हो गए। राजा जनक ने अपने घर सीता का स्वयंवर रखा, और आइए अब समय आ गया है भगवान विवाह करने का। तो समय के हिसाब से एक छोटा सा बधाई गीत सब लोग तैयारी कर ले, उसके बाद सीधे शादी करते हैं, फिर बाकी चर्चा अपन कल या रात को करेंगे। अरे जन्म लिए आज रघुरैया, अरे जन्म लिए आज रघुरैया, अवध जी में बाजे बधैया। जन्म लिए आज रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए आज रघुरैया, अवध जी में बाजे बधैया। जन्म लिए आज रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया री बाजे बधैया, बाजे बधैया री बाजे बधैया। बाजे बधैया री बाजे बधैया। बाजे बधैया री बाजे बधैया। जन्म लिए अररररा, जन्म लिए अररररा, जन्म लिए आज रघुरैया, अवध जी में बाजे बधैया। जन्म लिए आज रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। हो। कोई कोई हाथी घोड़ा लुटावे, कोई हाथी घोड़ा लुटावे। कोई हाथी घोड़ा लुटावे, कोई हाथी घोड़ा लुटावे। कोई बाटे बधैया। जन्म लिए आज रघुरैया, कोई बाटे रुपैया, जन्म लियो आज रघुरैया। कोई बाटे बधैया। जन्म लिए आज रघुरैया। बाटे बधैया, जन्म लियो आज रघुरैया। हाँ देखो, थोड़ी देर की बात हो रही है, सब लोग अपनी जगह में बैठे रहो, और जिनको जाना है तो वे जाएं, लेकिन गाने और बजाने का सामान साथ ले जाएं। मैं भी बैठा हूँ, 5 मिनट और उत्सव मनाना है, राम जी की शादी करते हैं, फिर चले जाना थोड़ी देर और है? अब देखो भगवान बड़े हो गए, राम जी की बड़े ना, मेरी को अब भी पैदा हुआ लड़का बड़ा हो गया, बताओ। अब भाई शादी है, कल भी शंकर जी की शादी, शंकर जी का विवाह। थोड़ी देर बैठ जाओ, माता से अनुरोध है, बस विवाह कर लो, फिर आरती करके आप लोग चले जाना। अब भाई विवाह में सबसे, अपने घर में शादी होती है, सबसे पहले क्या होता है? भाई दूल्हे को हल्दी मल्दी भी तो लगाते हैं ना, दूल्हा दुल्हन को, यहां नहीं लगाते क्या है? तो क्या गाते हैं? अरे मेरो बनारसानो है, बन्ना बन्नी गाते हैं ना, गाइए। मेरो बनारसानो है, ओ भैया एक मना लियो। मेरो बनारसानो है, ओ भैया एक मना लियो। अरे मेरो बनारसानो है, ओ भैया एक मना लियो। अरे मेरो बनारसानो है, ओ भैया एक मना लियो। ओ बन्ना एक
अरे यार लड़की आ गई और बारात भी आ गई एक साथ। अरे यार अब बारात आई है तो बारात में क्या गाते हैं? जे सब्र बाराती आ गए दादा ढंग के एक ही नहीं हाँ। जे सब्र बराती गाड़ी गाते हैं ना? दादा सबरे जे सब्र बाराती आ गए दादा ढंग के एक ही नहीं हाँ। जे सब्र बराती आ गए दादा मन के कई नैया ढंग के कई नहीं हर दादा ढंग के कई नहीं हर दादा ढंग के कई नहीं हाँ। ये सब्र बराती आ गए दादा ढंग के कई नहीं हाँ। जय सब्र बराती आ गए दादा ढंग के कई नैया जय सब्र बराती आ गए दादा ढंग के कई नहीं हाँ। जय सब्र बराती आ गए दादा ढंग के कई नैया अरे सबरे आ गए धोती वाले 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 पैंट वाले नहीं हरे दादा पैंट वाले नहीं आ जय सब्र बराती आ गए दादा ढंग के कई नैया जय सब्र बराती आ गए दादा ढंग के कहीं नहीं हाँ। सब्र बराती आ गए दादा ढंग के कई नैया अरे सबरे आ गए चश्मा वाले सबरे सबरे आ गए अंधई अंधा 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 चश्मा वाले नहीं हर दादा चश्मा वाले नहीं हाँ। जय सबरे बराती आ गए दादा ढंग के कई नैया जय सबरे बराती आ गए दादा ढंग के कहीं नहीं हाँ। सब्र बराती आ गए दादा ढंग के कई नैया आप बैठे रहो, बैठे बैठे अच्छा दिखेगा। अभी द्वारचार का पूजन हुआ। ओम गणानांत भा गणपति च गुंगवा महे निधिनांतवा निधिपति गुंगवा महे प्रियनांतवा प्रियंगवा महे वसो महम प्रसीद च परमेश्वरी। हाँ अब अरे शिव शंकर जी ब्याहन आ गए अच्छे अच्छे साजन आ गए हमारी अच्छे अच्छे साजन आ गए शिव शंकर जी ब्याहन आ गए अच्छे अच्छे साजन आ गए हमारी अच्छे अच्छे साजन आ गए गाजा न लाए वे तो बाजा न लाए डमरू बजावत आ गए हाँ जी डमरू बजावत आ गए शिव शंकर जी ब्याहन आ गए अच्छे अच्छे साजन आ गए हाँ जी अच्छे अच्छे साजन आ गए हाथी न लाए वो घोड़ा न लाए री हाथी न लाए वो घोड़ा न लाए वो तो ढूंढा ना अंधियाले आ गए हाँ जी अच्छे अच्छे साजन आए शिव शंकर जी ब्याहन आ गए अच्छे अच्छे साजन आए हाँ जी अच्छे अच्छे साजन आए ये गलत बात है, ये गलत बात है। सबरे राम जी वाले हो गए सीता जी वाले। अच्छा कितने लोग राम जी की तरफ है, कितने सीता जी की तरफ? हाँ हाँ तो चलिए सीता जी के लिए बन्नो तेरी अखियां मेरे को सब आते हैं। गाड़ी भी आती है, सजने भी आती है, बनना भी आते, बनना भी आती है। हो बन्नो तेरी अखियां सुरों में दानी बन्नो तेरी जय हो। अखियाँ
मैदानी बनो तेरी अखियाँ मैदानी बनो तेरी अखियाँ सुर मैदानी बनो तेरी अखियाँ। अब देखिए भाई बनना के लिए भी गा दी और बनने के लिए भी गा दी और बारातियों के लिए अरे ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। जय हो। बोले श्यावर रामचंद्र की अरे दूल्हे का सहरा थोड़ी देर ओ भाई सब है सब गाना पड़ता है